भ्रष्ट अफसरशाही पर सिस्टम की मेहरबानी, काली कमाई को सरकार का अभेदान। हर साल एसीबी 500 कर्मचारियों पर दर्ज करती है केस। 2012 से संपत्ति कुर्की का नियम, लेकिन आज तक एक पर भी नहीं हुआ एक्शन। प्रदेश में करप्शन पर कार्रवाई को भले ही एसीबी ने रिकॉर्ड बना दिए हों, लेकिन सरकार का अफसरों की काली कमाई को अभेदान मिल रहा है। करप्शन के मुद्दे पर प्रदेश में जारी सियासत के बीच बेहद चौंकाने वाले आंकड़े ये हैं कि हर साल एसीबी करीब 500 से ज्यादा भ्रष्ट अफसरों और कर्मचारियों को गिरफ्त में लेती है, लेकिन इनके खिलाफ केवल चालान पेश करने तक ही ये कार्रवाई सीमित रहती है। जबकि भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 की धारा 18A में भ्रष्ट अधिकारियों की संपत्ति कुर्क करके उसका उपयोग जनहित में करने का प्रावधान है। प्रदेश में इसी कानून की पालना में राजस्थान विशेष न्यायालय विधेयक 2012 में कांग्रेस की दूसरी अशोक गहलोत सरकार में पारित किया गया था, लेकिन इस कानून के तहत आज तक एक भी भ्रष्टाचारी की संपत्ति को कुर्क नहीं किया गया। इस कानून में ये भी प्रावधान किया गया था कि भ्रष्टाचार के मामलों का कोर्ट से 1 साल में फैसला कराया जाएगा। साथ ही कुर्क की गई संपत्ति को अब राजकीय संपत्ति घोषित करके सरकारी विभागों और कार्यालयों को उपलब्ध कराया जाएगा। नए विधेयक में प्रावधान किया गया था कि भ्रष्ट आचरण से जुटाई गई आय से अधिक संपत्ति को कुर्क या जब्त किया जा सकता है। तब तक भ्रष्टाचार निवारण कानून में ये प्रावधान नहीं था। भ्रष्ट अफसरों की संपत्ति कुर्क करने का प्रावधान उत्तर प्रदेश, हरियाणा, छत्तीसगढ़ समेत अन्य राज्यों में है। वहां कुर्की की कार्रवाई भी की जा रही है, लेकिन राजस्थान में कुर्की की प्रक्रिया के जटिल और लंबी होने के कारण एसीबी इस तरफ कदम नहीं बढ़ाती। संपत्ति कुर्क करवाने के लिए एसीबी को अलग से चालान पेश कर कोर्ट से स्वीकृति लेनी होती है। राजस्थान में 4 साल में 1776 मामले दर्ज। 1776 में से 929 मामलों में चालान पेश किया गया। 99 मामले आय से अधिक संपत्ति के थे। न्यायिक अभिरक्षा में रहने के बाद कर्मचारी हो जाते हैं बहाल। संपत्ति को कुर्क करने के लिए दूसरा चालान पेश नहीं करती एसीबी। गबन के 636 अभियुक्तों के मामले अभी भी सरकार के पास लंबित। अभियोजन चलाने की नहीं मिली स्वीकृति। एसीबी ने 4 साल में 1776 अभियोग दर्ज किए। इनमें से 929 मामलों में कोर्ट में चालान प्रस्तुत किए गए। इसमें से 99 प्रकरण तो आय से अधिक संपत्ति के थे, लेकिन भ्रष्टाचारी कुछ अरसे तक न्यायिक अभिरक्षा में रहने के बाद पद पर बहाल हो जाते हैं। एसीबी काली कमाई का पता तो कर लेती है, लेकिन इसके आगे केवल भ्रष्टाचार को लेकर ही चालान पेश किया जाता है। संपत्ति को कुर्क करने के लिए दूसरा चालान कोर्ट में नहीं पेश किया जाता। एसीबी से जुड़े मामलों में अभियोजन स्वीकृति को लेकर सरकार ने हाल ही में एसओपी जारी की है। विगत 4 सालों में भ्रष्टाचार और गबन के 636 अभियुक्तों के अभियोजन स्वीकृति के लिए प्रस्ताव सरकार के पास लंबित हैं, जबकि एसीबी के जारी एसओपी में सक्षम प्राधिकारी को अधिकतम 4 महीने की अवधि में अभियोजन स्वीकृति जारी करने के निर्देश हैं। 4 सालों में अभियोजन स्वीकृति के लिए भेजे गए 2475 अभियोजन स्वीकृति के प्रस्तावों में से 1645 अभियुक्तों के विरुद्ध अभियोजन स्वीकृति प्रदान की गई। अभियोजन स्वीकृति में देरी के कारण भ्रष्ट अधिकारी या तो बहाल हो जाते हैं या फिर उनके खिलाफ मामला कमजोर हो जाता है। पंकज सोनी, सच पे धड़क, जयपुर।